हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल डेमोक्रेटिक इंडिया। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मोदी ने एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है जो बाइडेन पे। और यूं ही मोदी को डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता है। साथ में चर्चा करेंगे एक ऐसा छोटा सा ट्विस्ट की जिसको शायद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी बिल्कुल ही अंडर कवर थी। बट प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशली वो लोग जो चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। और स्पेशली वो लोग जिनके साथ मेरा अभी नया नया रिलेशन बना है, वो हमें हमेशा ही जो जब नई चैनल की शुरुआत होती है तो बहुत ही खास होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इसको ज़रूर कवर किया गया है, पर इतना इन डेप्थ किया कि नहीं किया, आई रियली डोंट नो। बट मैं अपनी साइड से आपको बताता हूँ। और एक चैनल तो बिल्कुल अंडर द कारपेट है, उसको शायद ही किसी ने कवर नहीं किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो। और चौथी जो न्यूज़ है वो एक समझिए कि तुरूप का इक्का जो है वो हाथ लगा है इंडिया के। और इसमें बस थोड़ी सी मेहनत अगर कर दे मोदी, तो यूं समझिए कि चाइना का सारा पासा पलट जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा, जमाल खशोगी जब जो बाइडेन ट्रम्प के साथ फाइट कर रहे थे यूएस इलेक्शंस, तो उस टाइम जमाल खशोगी का मर्डर हो गया था। और इसमें डायरेक्टली जो है वो मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया था। और मैं कहूँ, मुझे लगता है कि शायद जो बाइडेन का वो बहुत बड़ा मिस्टेक था। अब आई डोंट नो उस समय उनकी क्या मजबूरियां रही कि उन्होंने जो बाइडेन ने डायरेक्टली जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको डायरेक्टली बोला कि ही इज़ द कल्प्रिट वन। शायद वोट का कुछ सीन रहा होगा, कुछ वोट पाने की लालच रही होगी, शायद इस वजह से वो मजबूर रहे होंगे। तो उसके बाद से लगातार जो है सऊदी अरेबिया और यूएस का जो रिलेशन है वो डिटोरिएशन पे है कंटिन्यूसली। सो मेनी एफर्ट हैज बीन मेड टू रिपेयर द रिलेशनशिप, बट स्टिल इट इज नॉट वेल। तो हुआ क्या कि उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ी धमकी दी थी जब यूएस ने आर्म डील पे क्वेश्चन उठाया कि शायद, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत क्लोज अलाई रहा है लॉन्ग टर्म टाइम से यूएस का। और उसके सारे जो आर्म्स एंड एमुनेशन है सब यूएस ही सप्लाई करता है, सबकी टेक्नोलॉजी यूएस ही देता है। तो यूएस ने एक धमकी दी उस टाइम कि हम अपने जो आर्म है उस पर सोच विचार करेंगे, सप्लाई करने पे, उसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पे। तो फिर ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। उन्होंने अपने और भी ऑप्शंस टटोले। और उसके बाद उन्होंने भी धमकी दी कि हम जो पेट्रो डॉलर जो हमारा एग्रीमेंट है उसको तोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जोल्ट था यूएस के लिए, बिकॉज जो डॉलर की डोमिनेंसी है उसमें पेट्रो डॉलर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अदरवाइज आई थिंक अब तक तो शायद यूएस का डॉलर शैटर्ड कर गया होता। तो इधर हुआ क्या है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहला तो चाइना ने एक गेम प्लान किया था कि उसने ये रखी थी मांग कि या तो रेनमिनबी जो कि युआन जिसको बोलते हैं, जो चाइनीज़ करेंसी है, इसको इंटरनलाइज किया जाए और ब्रिक्स वाले मान लें, ब्रिक्स की पूरी कंट्रीज मान लें जो रेनमिनबी है उसको। या फिर ब्रिक्स की एक नई करेंसी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूएस ने इंडिया को अप्रोच किया और इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को ब्लॉक कर दिया, बिकॉज ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है आज के टाइम में ऑलमोस्ट मोटा मोटी 30% वर्ल्ड की इकोनॉमी को कवर करता है ये। और जिस तरह से लाइन लगी है ब्रिक्स के मेंबर बनने की, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें, अगर उनको भी एक्यूमुलेट कर लें, तो अगर कमिंग 10 ईयर का आप एक इमेजिन करें सिचुएशन वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या होगा, तो यूएस शायद समय से पहले ही धराशायी हो जाएगा। ये चाल थी चाइना की। और चाइना की चाल से इंडिया को दिक्कत है, आपको पता ही है, बिकॉज चाइना अगर वो करता है तो ये डायरेक्ट थ्रेट होगा बॉर्डर पे इंडिया के लिए। बिकॉज चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस तो वेल नोन है, मतलब वेल नोन है इंडिया के डिप्लोमेसी में। और सबसे बड़ा तो थ्रेट है इंडिया के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसको ब्लॉक कर दे, ये बहुत बड़ा एहसान था एक यूएस के लिए। ब्रीदिंग टाइम मिला है ये कि वो अपने टाइज को रिपेयर करे, इकोनॉमी को ठीक करे। और ये जो पूरे दुनिया में नेगेटिव इमेज गई है यूएस, जो कि स्पेशली आफ्टर वॉर
यूक्रेन एंड रशिया की, जिस तरह से उसने रशिया के जो प्रॉपर्टीज थी वो फ्रीज करी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज था कि ब्रिक्स में चाहता था चाइना स्पेशली कि वो शामिल कर ले सऊदी अरेबिया को, बिकॉज देखिए सऊदी अरेबिया अगर अगर चला गया चाइना के तरफ तो एक तो प्रेशर रशिया पे भी पड़ता और दूसरा इंडिया पे भी, बिकॉज इनके स्टैक्स जो है वो कम हो जाते। चाइना ऑलरेडी इतना बड़ा नेशन है, इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, और अगर उसको साथ मिलता सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स के अंदर तो समझिए कि ब्रिक्स में मोनोपोली जो चाइना की है वो थोड़ी बढ़ जाती कंपेरेटिवली, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया एंड इवन नॉट गुड फॉर रशिया ऑल्सो। तो इसने इंडिया ने रशिया को कन्विंस किया इस चीज के लिए, साथ ही साथ जो सऊदी की एंट्री है उसने ब्लॉक करी, ठीक उसी तरह से जैसे यूएन में चाइना ने ब्लॉक करा है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट इंडिया के लिए। इंडिया ने क्या कहा कि पहले फ्रेम ले डाउन कर लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। तो इस बहाने एक बहुत बड़ा टाइम मिल गया है यूएस को कि वो अपने रिलेशनशिप को रिपेयर कर ले सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये दो बहुत बड़ा, अगर ये हो जाता तो आप समझ नहीं है सिर्फ यूएस के लिए तो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है, जो बाइडेन का कमिंग इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो पर्सनली जो बाइडेन ने ये मोदी से रिक्वेस्ट करी थी और मोदी जी ने इस बात को माना, बिकॉज जब दोनों के फायदे हैं तो ऑब्वियसली मानने का हर कारण मौजूद है, हर रीजन मौजूद है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद इसको बहुत कम लोगों ने नोट किया, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली न्यूज पार्टिकुलरली किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करी जो मैं बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट हुआ है अभी चाहे पाकिस्तान और यूएस के बीच में। इस एग्रीमेंट में ये एक्चुअली एग्रीमेंट पुराना है, 2005 में हुआ था, 15 ईयर्स से, जो एक्सपायर कर गया था 2020 में। उसके बाद इसको रिन्यूअल नहीं हुआ था। इसमें है क्या कि कोई भी जो हार्डवेयर जो यूएस सप्लाई करता है अपने फ्रेंडली नेशन को, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको सिक्योर पाथवे यूएस देता है, ताकि उसको डाटा लिंकिंग जो भी डाटा है या कोऑर्डिनेट शेयर करने होते, मान ली कोई फाइटर हेलीकॉप्टर है जो एक कोऑर्डिनेट पे है, दूसरे कोऑर्डिनेट पे एक और फाइटर हेलीकॉप्टर है, दोनों को डाटा शेयर करना है, आपस में बातें करनी है, तो उसके लिए एक अग्रीमेंट होता है, क्योंकि उस अग्रीमेंट के बिना यूएस अपने हार्डवेयर जो है, जो भी वेपन्स है फाइटिंग की, वो सेल नहीं कर सकता है। तो इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया। अब इसमें बहुत बड़ा, कई लोगों ने क्वेश्चन किया क्या ये कि अरे ये तो इंडिया के अगेंस्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। इनसाइड स्टोरी ये है कि जिस तेजी के साथ पाकिस्तान यूएस पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा था, ये इंडिया के लिए भी चैलेंज था, बिकॉज अभी 2 वीक पहले जो एएनआई का अगर इंटरव्यू देखे, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे, उन्होंने बताया था कि दुनिया में भारत जिस कंडीशन में किसी भी हाल में 2 फ्रंट वार अगर फुल फ्लेज्ड हो जाए तो किसी भी कंडीशन में इंडिया जीत नहीं सकता। आप 1971 का भी टाइम याद करिए कि तब चाइना इंटेंट चाहता था कि फाइट में शामिल हो, बट रशिया ने उस पर जबरदस्त प्रेशर डाला, इस वजह से चाइना बैकआउट कर गया था। सेम जिस तरह से इन्फ्लुएंस इरोड हो रहा था यूएस का पाकिस्तान पे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला थी। इफ इन केस पाकिस्तान चाइना के साथ डायरेक्टली शामिल हो जाए वॉर में, दैट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। तो इंडिया ने अलाउ किया यूएस को कि आप इसको सप्लाई करिए, ताकि कंप्लीट डिपेंडेंसी ना हो पाए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पे एटलीस्ट। अच्छा, एक और इसके साथ क्या है कि ये बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि यूएस एक अपना मिलिट्री बेस अगेन स्टार्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर, दैट क्रिएट अ बिग चेक ऑन पाकिस्तान। तो ये तीसरा न्यूज था। चौथा न्यूज ये है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पता नहीं ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इसके बारे में कितनी डीप डिस्कशन कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि यूएस लगातार ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यूरोपियन नेशंस पे कि नेटो प्लस अलायंस बनाया जाए, जिसका एक्सपेंशन जो हो वो साउथ चाइना सी वाले रीजन के देश में हो, लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है यूएस के, और यूएस को चाइना को कंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे यूक्रेन फूड ग्रेन सप्लाई करता था पूरे यूरोप को, वैसे ही जो है अगर चाइना के पड़ोस में रहने वाले देश पे चाइना अगर अटैक कर देता है, तो सोचिए कि पूरी की पूरी जो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो मदरबोर्ड है, मोबाइल से लेके आपको फोन से लेके आपके कार में लगने वाले जितनी भी चिप्स है, सबकी सप्लाई रुक जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट होने वाला है
तो इसके लिए यूएस चाहता है कि नेटो प्लस अलायंस बने, ये बहुत ज़रूरी है, तब जाके चाइना को कंटेन कर पाएगा। और डिप्लोमेसी की बात ये है कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने ऑलमोस्ट सारे एग्रीमेंट साइन करे, चाहे लेमुआ हो, बेका हो, सारे एग्रीमेंट्स यूएस का ऑलरेडी साइन है। तो इंडिया को करना क्या है इसमें? इंडिया को दो चीज करना है, बिकॉज यूरोप इज हेजिटेंट। यूरोप बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अलाई जो नेटो प्लस अलायंस है वो बने, और यूरोप में सिर्फ दो ही कंट्री है जो इसको मेनली रिसिस्ट करते हैं, या यूं कहें कि यूरोपियन यूनियन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ दो कंट्रीज के पास है। फर्स्ट फ्रांस एंड सेकेंड इन जर्मनी। ये दो कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का अलाई इंडिया है, इंडिया उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है और फ्रांस को ये समझा भी सकता है कि इन ए लॉन्ग रन डेमोक्रेटिक इंडिया इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू ऑथोरिटेरियन चाइना। और ये बात फ्रांस बहुत अच्छी जानता है, बट फॉर ए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वो थोड़ा इसको प्रोटेस्ट कर रहा है। द बिगेस्ट चैलेंज इज जर्मनी, बिकॉज जर्मनी को उतना शायद इन्फ्लुएंस इंडिया का नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से मिलिट्री हार्डवेयर नेटो के अंदर सारे डिप्लॉय हैं और सब कुछ जो जर्मनी का है, काफी बड़ा जो मिलिट्री हार्डवेयर वो यूएस सप्लाई करता है, तो आई थिंक यूएस उसको मना सकता है। और अगर ये चीज हो गई तो वीकेस्ट पॉइंट ऑफ, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज द क्रिपल्ड नेवल फोर्स। जो इंडिया की नेवी है कंपैरेटिवली चाइना के अगेंस्ट काफी वीक है। तो जैसे ही नेटो प्लस अलायंस बनेगा, एक बहुत बड़ा हब डेवलप होगा ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इंडिया के अंदर, बिकॉज लेमुआ एंड बेका दोनों इंडिया ने साइन कर रखे हैं ऑलरेडी यूएस के साथ। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन पावर, स्किल, सब कुछ आ जाएगा इंडिया के पास। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिपेंडेंसी ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया के पास ना मैन पावर है, इतने रिसोर्सेज है, और पूरा का पूरा नेटो इस रीजन में यूं है कि इंडिया पे डिपेंडेंट हो गया। तो अगर डिपेंडेंट हो गया, आप ये समझिए कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना इंडिया की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि पूरे वर्ल्ड की होगी। आई थिंक जयशंकर साहब बिल्कुल इस पे वर्कआउट कर रहे होंगे, और इंडिया इस चीज को जरूर करेगा। बिकॉज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंडिया अपने आप को इस पोजीशन में कर लेता है, तो आप ये समझिए कि चाइना और रशिया पे कितना प्रेशर पड़ेगा, और ब्रिक्स के अंदर इस प्रेशर की वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस और कितना बढ़ सकता है। सो इट इज ए बाइलैटरल विन विन सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है गेम प्ले करने का मोदी और जयशंकर साहब के लिए। प्लीज, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्पेशली जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज सपोर्ट अस, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग। थैंक यू वेरी मच।